संजना, अरे बेटी संजना, संजना मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही है। बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है, पानी छूने का भी मन नहीं कर रहा है। तुम मिट्टी में पानी मिलाकर उसे गूंथ दोगी क्या? मुझसे वो मिट्टी विट्टी का काम नहीं होगा, मेरे नाखूनों में मिट्टी घुस जाती है। अरे बेटा, हम लोग कुम्हारी तो हैं, कुम्हारों का काम तो मिट्टी से ही होता है, ऐसा कहने से कैसे चलेगा? वो काम आपका हो सकता है पर मेरा नहीं। मैं शहर जाऊंगी, नौकरी करूंगी, वरना मेरी पढ़ाई करने का क्या फायदा? अरे ओ नरेश, और कितने दिन? घर गिरवी रखकर जो रुपए तुमने उधार लिए थे वो मूल और सूद के साथ काफी ज्यादा हो गए हैं। ये तुम्हारा पुराना घर बेचने पर भी सब पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा मत कहिए हुजूर, अगर ये घर बिक गया तो मैं इस लड़की को कहाँ ले जाऊंगा? वो मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है ना। अगर पैसे चुका दोगे तो फिर घर बेचने की नौबत ही नहीं आएगी। मुझे थोड़े से दिनों की और मोहलत दीजिए हुजूर। मैं वादा करता हूँ कि मैं सब कुछ चुका दूंगा, सब चुका दूंगा हुजूर। जो करना है इस महीने के अंत तक कर देना, वरना ये घर मैं कब्जे में कर लूंगा, ठीक है? चलो, चलो। बेटी, मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाया बेटा। तेरे लिए बस एक बक्से पुतले ही हैं। अब वही तेरी देखभाल करेंगे, ठीक है ना? आप चुप रहिए पिताजी, लीजिए पानी पी लीजिए। लगता है पिताजी उल्टा कह रहे हैं, पुतले मेरी देखभाल करेंगे। मेरे मरने के बाद महाजन इस घर को हथिया लेगा, तब तुम कहाँ जाओगी बेटा? मैं तुझे मेरे जाने का वक्त आ गया है। बेटी बिना और देने के नाते मैं तेरे भविष्य के लिए कुछ भी निकाल, जो कुछ भी है घर से बाहर निकाल दे। हाँ, निकाल कर फेंक दे। हाँ, तेरे लिए बस एक बक्से पुतले ही हैं और अब वही तेरी देखभाल करेंगे। पिताजी, शहर चली जाऊंगी, कोई काम ढूंढ लूंगी, मेरे अकेले की जिंदगी गुजर जाएगी। प्यास से गला सूखता जा रहा है। हाय मेरी किस्मत, ना ही खाना है और ना ही पानी। गांव से कितनी दूर चली आई हूँ, पर ये तो भयानक जंगल है। अब क्या होगा? अगर इस जंगल में बाघ या भालू हुए तो रात होते ही वो बाहर निकल आएंगे। नहीं, अब और आगे नहीं जाऊंगी। लेकिन जाऊं तो जाऊं कहाँ? नहीं, रात भर पेड़ पे ही रह जाती हूँ, सुबह देखा जाएगा। हाँ।
माँ, सुबह हो गई है, पेड़ से नीचे उतर आइए ना। खाना बना लिया है, आकर खा लीजिए ना। उतर आइए माँ, डरिए मत, नीचे आइए, मैं आपका बेटा हूँ। आइए, खाना खा लीजिए। क्या मैं कोई सपना देख रही हूँ? इस पेड़ के नीचे तो कल रात को जंगल था, पर अब ये घर, खेती की जमीन, ये कुआं, ये सब कहाँ से आ, और वो बक्सा कहाँ गया? कुछ ढूंढ रही हो माँ? मेरा ना एक बक्सा था इस पेड़ के नीचे। वो तो मैंने उठाकर घर में रख दिया है। आप चिंता मत करिए, आइए मेरे साथ। ये कोई चोर डकैत तो लग नहीं रहा है, और मुझे माँ कह के बुला रहा है, तो यहीं रुक जाती हूँ। सुनो, तुम सब भी खाना खाने आ जाओ। किसे बुला रहे हो? क्यों? अपने भाइयों को, भैया को, आपके बेटों को, और किसे? मेरे बेटे? हाँ माँ। इनका चेहरा तो काफी जाना पहचाना है, पर कहाँ देखी हूँ कुछ याद नहीं आ रहा है। पर ये सब दिखने में एक जैसे क्यों है? माँ, कुछ सोच रही है? हाँ, अच्छा ये बताओ, तुम सब दिखने में एक जैसे क्यों हो? क्योंकि हम सब आप ही के बेटे हैं, इसलिए दिखने में एक जैसे हैं। क्या हुआ? तुम सब काम पर क्यों नहीं जा रहे हो? नहीं, बारिश में जाने से हमें डर लगता है। धत, बरसात से डरने की क्या बात है? बल्कि खेत का काम इस बारिश में ही अच्छे से होगा। नहीं, बारिश में हम नहीं जाएंगे, नहीं, बारिश में हम नहीं जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ चलती हूँ। मैं रहूंगी तो डर नहीं लगेगा। चलो मेरे साथ। अरे ये तुम लोगों का शरीर गलता क्यों जा रहा है? कि क्या हुआ तुम लोगों को? अरे तुम लोगों को गलने से रोक नहीं पा रही हूँ। हाय हाय, ये क्या हो गया? तुम सब इंसान नहीं हो क्या? नहीं माँ, हम सब आपके बक्से के वो 11 पुतले हैं। पुतले नहीं है, इसका मतलब वो सब, इसीलिए वो दिखने में एक जैसे थे। हाय हाय, मेरे पुतले, मेरे सारे बेटे, वो सब के सब गल गए। अब मैं फिर से अकेली हो गई पिताजी। मैं फिर से अकेली हो गई। वो सब फिर से मिट्टी में मिल गया। अब मैं क्या करूं? कैसे इन लोगों के प्राण वापस लाऊं? मैंने तो पिताजी से मिट्टी का काम क्यों नहीं सीखा? आपने मुझे जबरदस्ती एक पुतला बनाना तक क्यों नहीं सिखाया? पिताजी, आप तो बहुत बड़े कलाकार थे, इसीलिए एक जैसे 11 पुतले बना लिए। पर मैं नहीं कर सकती पिताजी। वो सब आपके बनाए हुए जादुई पुतले थे, मेरी जिंदगी के सबसे कीमती उपहार। माँ, ओ माँ। कौन है? मैं हूँ माँ, आपकी गोद में हूँ, आपका बेटा। तुम लौट आए मेरे बच्चे, लौट आए तुम। मैं अकेला ही लौटा हूँ। अब आप मेरे भैया, भाई सभी को लौटा दीजिए माँ। कैसे लौटाऊं मैं
मैं पुतला बनाना नहीं जानती बेटा। आप रोइए मत। आप तो माँ हैं, आप जरूर बना लेंगी ना। माँ सब कुछ कर सकती है। लेकिन क्या करूँ बेटा? पहले 10 पुतले जैसे भी हो बना लो। उसके बाद आप मुझसे थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर उन सब पुतलों में थोड़ी थोड़ी मिट्टी आप लगा देना। इसके बाद आपके 11 बेटे फिर से लौट आएंगे माँ, फिर से। और फिर से हम 11 भाई हर समय आपके चारों तरफ घूमते रहेंगे।